नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पैकेज 9 हाईवे पैकेज 9 को लेके यहाँ बहुत सारा चर्चे में है, बहुत सारा बातें चल रहा है सोशल मीडिया में। और सबको पता है ये पैकेज 9 जो है अभी हाई कोर्ट में आ चुका है। जी हाँ, हाई कोर्ट में जो है पेटिशनर जो है हिल्स ट्रेडिंग कंपनी, MS हिल्स ट्रेडिंग कंपनी यानी कि HTC जो है हाई कोर्ट में केस फाइल कर चुका है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी केस एग्जैक्टली क्या स्थिति में है। जी हाँ, कोई कह रहा है स्टे दिया है, कोई कह रहा है स्टे नहीं दिया है। तो मेरा पास यहाँ कोर्ट का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर 2 दिन का ऑर्डर है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अभी हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। जी हाँ, तो उससे पहले मैं आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ सोशल इशू को लेके कोशिश कर रहा है आप तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का। जी हाँ, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ चैनल हमने खोला था 4 महीना पहले और आज हमारे 6K हो चुका है सब्सक्राइबर, यानी कि 6000 प्लस हो गया है। 6247 सब्सक्राइबर है अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को अभी देख रहे हैं, तो रेगुलर देख रहे हैं। मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा। और मैं इस तरह का सोशल रिलेटेड वीडियोज़ और फैक्ट को, सच्चाई को दिखाने का कोशिश करते रहेगा और आप इस तरह हमें साथ देते रहिएगा। और जो इस वीडियो को देख रहा है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के और हमारे अरुणाचल वेस्ट के जितने भी फैक्ट है, न्यूज़ जो है, सोशल रिलेटेड न्यूज़ जो है, उसे आप इस चैनल में देखिएगा। थैंक यू। और जी हाँ, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम जब से ये चैनल खोला है तब से पैकेज 9 को लेके हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी हर किसी के पक्ष को हम आपके साथ, आपके बीच, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ जो है वन साइड न्यूज़ दिखा रहा है पैकेज 9 को लेके, किसी को इंटरव्यू लेता है, किसी को नहीं लेता है, ऐसे कहना है। तो उन सभी को भी मैं बता दूं ऐसे नहीं है। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ पैकेज 9 को लेके सबसे पहले HTC यानी कि SRK के सब कॉन्ट्रैक्टर HTC से हमने, HTC के मालिक श्री तांगा ब्यालिंग साहब जो हमारे स्टेट के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, श्री तांगा ब्यालिंग साहब से हमने मिला है और उनके बात को आप तक पहुंचाया है। और उसके बाद हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप तक पहुंचाया था। और उसके बाद हमने श्री दोली लोलिन जी जो HTC के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात किया है और उनके बात को भी आप तक पहुंचाया था। उसके बाद हमने मिला है AEPWD हाईवे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ER गमर पादू साहब से भी मिला है और उनसे भी बात किया है और उनके बातों को भी आप तक पहुंचाया था। और उसके बाद हमने मिला है मोर्थ के AE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की AE होता है, अथॉरिटी इंजीनियर कहते हैं, अथॉरिटी मिस्टर इंजीनियर, मिस्टर कोई चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती साहब से भी मिला है और उनके बातों को भी आप तक पहुंचाया था। और हमने जो इस टेंडर के, इस पैकेज 9 के जो टेंडर मालिक हैं SRK के PRO से भी हमने मिला है। SRK के PRO श्री केम्बर पाकाम जी से मिला है और उनके बातों को भी आप तक पहुंचाया है। और हमने काफ़ी बार कोशिश किया है, मिस्टर रेड्डी जो SRK के यहाँ के इंचार्ज है, उनसे मिलने की कोशिश किया है, लेकिन उनका मोबाइल नॉट रीचेबल है और आउट ऑफ आलो है, इसलिए हम नहीं मिल पाया है। और तो मैं बता दूँ, अगर कोई भी पैकेज 9 को लेके और दूसरा सोशल इशू को लेके हमारे थ्रू इस चैनल के माध्यम से अपने बातों को आप तक, पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है तो हमें कवर कीजिएगा, हम जरूर आएंगे और जरूर आएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ का काम करने का तरीका कुछ अलग है। हम सवाल जवाब जरूर करते हैं, हम इस तरह एक वन साइडेड बात को लेके आप तक नहीं पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे किस विषय में आप बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। जिस तरह हमने बंद कॉलर लुक को भी सवाल जवाब किया था, इसी तरह हम किसी को भी सवाल जवाब करेंगे। तो जो भी सवाल जवाब को तैयार है वो जो है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला सकते हैं, हम बेहिचक आपके पास जरूर आएंगे। तो जी हाँ, चलिए हम पैकेज 9 के हाई कोर्ट का इशू को लेके मैं आता हूँ। पैकेज 9 को लेके हाई कोर्ट में जो है 30/11/2020 को केस आया है पहली बार। तो जिसमें फाइल किया है पिटिशनर है MS हिल्स ट्रेडिंग कंपनी यानी कि HTC मैं बता दूं, HTC वर्सेस द स्टेट ऑफ AP यानी कि स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड 4 अदर्स।
अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को लेके और 4 है पार्टी में। तो मैं बता दूं, रेस्पोंडेंट नंबर 1 है स्टेट ऑफ एपी, रेस्पोंडेंट नंबर 2 है द सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और रेस्पोंडेंट नंबर 3 है द चीफ इंजीनियर हाईवे जोन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी ईटानगर, और रेस्पोंडेंट नंबर 4 है द रीजनल ऑफिसर जो मोर्ट के हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनको रेस्पोंडेंट नंबर 4 है। और रेस्पोंडेंट नंबर 5 है एस रवि कुमार जो कि SRK कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल ऑफिस के हैं। तो 4-5 रेस्पोंडेंट थे। 30 को पहला बार केस आया है हाई कोर्ट में। जी हाँ, पहला तारीख था 30/11/2021। तो उनमें उस दिन जो है 30 को उस दिन मिस्टर GK गुप्ता लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर जो HTC का एडवोकेट ये सबमिट किया है कोर्ट का सामने 8/8/2020 को SRK के साथ जो है HTC ने पैकेज 9 को लेके एग्रीमेंट किया है, लेकिन SRK ने 24/11/2021 को HTC को हटा के एक प्राइवेट कंपनी डाला है TTC इंफ्रा इंडिया को। तो इसीलिए उन्होंने पिटिशन फाइल किया है, रिट पिटिशन फाइल किया है और कोर्ट में जो है केस चला है। उस दिन का ऑर्डर मेरा साथ है, 3 पेज का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का 3 पेज का है। तो पेज लास्ट में लिखा है, पेज नंबर 3 में लिखा गया है, टिल देन द सब एग्रीमेंट परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड 14/11/2021 वाइड नंबर CEFE अंडर ब्रैकेट HW/W9 PP पैकेज 9 2021 to 2022 2627-3033 be not given effect till the next date। जी हाँ, इसमें स्टे दिया गया है till date 30, ये इसको आप समझना है 30 नवंबर को 2021 को कोर्ट ने ये कहा है अगले तारीख तक जो है ये जो है TTC का साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसे इफेक्ट नहीं होना है टिल नेक्स्ट डेट। लेकिन नेक्स्ट डेट दिया है 2 तारीख को, 2 तारीख यानी कि 2 दिसंबर को नेक्स्ट डेट दिया गया है। 30 के बाद आता है 1 तारीख में इंडिजिनियस पेट डे था, तो इसके लिए कोर्ट छुट्टी था। तो आप समझ लीजिए 2 दिन का स्टे ऑर्डर दिया गया था। जी हाँ, 2 दिन का। तो 2 तारीख को आया है, तो 2 तारीख में फिर से आया है। 2 तारीख में जो है हाईवे के एडवोकेट है, एडवोकेट लर्नेड एडवोकेट मिस्टर R सोइकिया, R मतलब रिंतु सोइकिया साहब, और रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 स्टेट ऑफ एपी और सेक्रेटरी PWD के एडवोकेट है हमारे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एडवोकेट एडिशनल सीनियर गवर्नमेंट एडवोकेट डी सोकी यानी कि दुगा सोकी साहब। तो 2 तारीख का ऑर्डर भी मेरा पास है। तो 2 तारीख को यहाँ बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ में कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। जी हाँ, यहाँ में 2 तारीख को कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है, ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि 30 का दिन में 30 को स्टे ऑर्डर दिया था एक दिन के लिए, लेकिन दूसरा दिन जो है इंडिजिनियस पेट डे था, तो कोर्ट ने था, तो 2 दिन के लिए दिया गया है। और 2 तारीख को कोर्ट में आया है, केस हुआ है, और उसमें जो है उस ये को स्टे को जो है कंटिन्यू नहीं किया गया है। ये बात को आप क्लियर करना है। इसमें फिर से लिखा है लिस्ट अगेन ऑन 9/12/2021। इसमें कोर्ट में ऐसे लिखा, इसमें 4 फेज का ऑर्डर है। 4 फेज का लास्ट पेज में आप देखिएगा, एज इट अपियर्स दैट देयर इज ए सब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन the MS SRK Construction and Project Limited Private Limited and the petitioner MS Hills Trading Company. We provide the petitioner MS Hills Trading Company to serve a notice of the writ petition upon MS SRK Construction and Project Private Limited through the registry of the council by providing a scanned copy of the notice in the registry email of MS SRK Construction and Project Private Limited, and upon material being shown about the service in such manner the matter shall be proceed further. List again on 9/12/2021। इसमें साफ लिखा गया है SRK का साथ HTC का एग्रीमेंट था। इसी को मेजर रखते हुए कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है कि आप जो है प्रैक्टिशनर जो है हिल्स ट्रेडिंग जो है HTC जो है उसको नोटिस देना चाहिए,
SRK को नोटिस इशू का ऑर्डर है, यहाँ में कोई स्टे का ऑर्डर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और पेज नंबर 3 में भी ये लिखा गया है, 3 का लास्ट पैरा में लिखा गया है, द रेस्पोंडेंट PWD हाईवे डिपार्टमेंट टू फाइल देयर एफिडेविट ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड ऑल द एफोरसेड एस्पेक्ट एंड on the next returnable date, a consideration will be made as to whether any interim order is required in this writ petition, and the respondent in the PWD Highway Department to file their affidavit and produce all the relevant materials before the court on the next date. इसमें सीधा लिखा गया है रेस्पोंडेंट यानी कि PWD का एडवोकेट है श्री रिंतु सोइकिया साहब। रिंतु सोइकिया जी को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप एफिडेविट फाइल करो और पूरा रिकॉर्ड को आप लेके आओ, क्योंकि रिंतु सोइकिया ने यह सबमिट किया है इस ऑर्डर के मुताबिक कि HTC के साथ हाईवे जो है एग्रीमेंट जो है SRK का एग्रीमेंट को उसे नॉलेज में नहीं था, लेकिन HTC का क्या कहना है हाईवे का पास नॉलेज था। तो इस विषय में हम बात करेंगे, कोर्ट बात करेंगे अगले तारीख यानी कि 9/12/2021 को। तो इसमें कोई स्टे नहीं है, स्टे अर्लियर ऑर्डर था, वो स्टे जो है 2 दिन खत्म हो गया, अभी जो है फ्रेश जो है स्टे नहीं है। तो कुछ लोग जो है पब्लिक को मिसलीड कर रहा है और सोशल मीडिया लीगल एक्सपर्ट बहुत सारा हो गया है, उन पब्लिक को, हमारे इनोसेंट पब्लिक को कन्फ्यूजन में ला रहा है। स्टे है, स्टे नहीं है, क्या है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ यहाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ सीधा बता रहा है अभी पैकेज 9 को लेके हाई कोर्ट में कोई स्टे नहीं है। और इस विषय में मैंने श्री दुगा सोकी एडवोकेट जो है, दुगा सोकी जो एडिशनल सीनियर गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, उनसे भी मैंने बात किया है और उनसे पूरा कन्फर्म किया है कि कोई स्टे नहीं है। तो 9 तारीख में अगला फैसला होगा, अगला तारीख है। तो अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ ये कभी नहीं कहता है अगला तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब तक क्या हुआ है उसे मैं ज़रूर बताऊंगा। कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। यहाँ कोई लोग जो है अर्लियर स्टे ऑर्डर को अभी अपलोड करके सबको दिखा रहा है कि स्टे ऑर्डर दिया लास्ट पेज को। तो इसलिए मैं यहाँ मेरा पास है, मैं हाई कोर्ट से मंगवाया है CTC करके, और यहाँ पे लिखा गया है 2 ऑर्डर है, 2 तारीख का ऑर्डर है और 30 का ऑर्डर है। तो 2 तारीख में यहाँ कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ चाहते हैं, केस कोई भी जीते कोई भी हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन केस जो है जल्द से जल्द हो और हमें जल्दी और अच्छा सड़क मिले, यही हम उम्मीद करते हैं और हम यही प्रेयर करते हैं सभी से। आप सब साथ दीजिएगा, हमें किसी कंपनी से मतलब नहीं है, हमें सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, वो भी क्वालिटी हाईवे चाहिए। इसलिए मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ किसी के पक्ष में नहीं है। और मैं फिर से कहूँगा, जो HTC के अभी के जो यहाँ में जहाँ कंट्रोवर्सी हो रहा है, युम्पा ताइपोदिया साहब पेटिशनर को भी मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ से तरफ से इनवाइट करता हूँ। अब जब भी आलो आएगा, हमें अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पब्लिक को कुछ बताना चाहता है तो हम एकदम बेहिचक आपके पास आएंगे। और TTC के जो कंपनी वाला है श्री पोविन पादू के टीम को भी मैं अपील मैं ये करता हूँ, बताना चाहूँगा, आप भी जब कभी भी इस चैनल के माध्यम से अगर किसी को बताना चाहता है, पब्लिक को बताना चाहता है, तो हम तैयार है। SRK, HTC, TTC जो भी हो, और जो भी यूनियन है, एसोसिएशन है, इस विषय में अगर किसी भी विषय में बात करना चाहता है तो हम तैयार है। और मैं फिर से सभी से अपील करूँगा, जहाँ तहाँ रूमर्स ना फैलाइए, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं रहा एक ऑर्डर लेने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस में रुकना पड़ता है। अभी वो ज़माना नहीं रहा, एक कागज़ ईटानगर से यहाँ पहुँचने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है। अभी सोशल मीडिया का एज है, अभी कंप्यूटर एज है, अभी आपका ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर मिलने के लिए कोई समय नहीं लगता है। तो ऑर्डर मेरा पास है। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई भी इस लीगल कॉम्प्लिकेशन में, इस लीगल मैटर में अगर जानना चाहता है तो ये ऑर्डर मेरा पास है। इसे मिक्स करके ना दीजिए व्हाट्सएप में, इसे मिक्स करके सोशल मीडिया में ना भेजिए। ये एक ऑर्डर है 30 नवंबर 2021 का, ये दूसरा ऑर्डर है 2 दिसंबर 2021 का। तो लेटेस्ट ऑर्डर ये है, फिर से मैं बता दूं, कोर्ट का लेटेस्ट कहना है कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। और थैंक यू, देखते रहिएगा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। थैंक यू।